बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला 9.0 की एक और वीडियो में आप लोगों का खुशामदीद है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि मतलब जब कंटेंट की बात आती है तो आप लोगों को किस तरह के कंटेंट से महसूस करना है, एंटरटेन करना है, तो वो मतलब बहुत सारा कंटेंट मौजूद है। हम पॉलिटिक्स की तरफ चले जाएँ, हम इसराइल गज़ा वॉर को उठा लें, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को देख लें, या मतलब ये सारा का सारा मामला। आज ना मेरा दिल किया, मैंने कहा मैं एक प्रीवियस मेरा एक छोटा सा ऐसे कह लें सफ़रनामा था, एक सफ़र का मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बात है कोई 2017 के नवंबर की। हम कंपनी के ट्रिप पे जा रहे थे तुर्की। तो तुर्की से हम लोग वापस आ रहे थे, तो हमारी जो एयरलाइन थी वो थी कतर एयरवेज़। तो हमारा कोई वहाँ पे कोई 5 या 6 दिन का हमारा स्टे था, ड्यूरिंग विच कॉन्फ्रेंस भी साथ शामिल थी उसके। तो कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड की, तुर्की घूमे फिरे, बड़ा मज़ा आया। तो वहाँ से जब हम वापसी के लिए उड़े तो वो बड़े बोझल दिल के साथ, जैसे होता है कि भाई मतलब जी वो छुट्टी ख़त्म हो गई है, ट्रिप ख़त्म हो गया है, बस अब हम वापस जाएंगे और बैक टू वर्क, और वो सारा का सारा मतलब हम अपनी डेली रूटीन पे वापस आ जाएंगे। तो इस तरह का दिल लिए हमने अपने सामान उठाए, हम एयरपोर्ट की तरफ चले गए, जहाज़ उड़ा वहाँ से, और हमारा जो डेस्टिनेशन था वो था मुल्तान एयरपोर्ट। हम मुल्तान एयरपोर्ट से ही उड़े थे, तो मुल्तान एयरपोर्ट से मुल्तान एयरपोर्ट तक हमें वापस आना था। तो उसमें वहाँ पे इत्तेफाक ये हुआ, हसीन इत्तेफाक जिसे हम कहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी का, कि मुल्तान एयरपोर्ट पे जहाज़ पहुंचता है जी, मतलब वो ट्रांजिट जो है वो दरमियान में कतर था, ऑब्वियसली बीइंग कतर एयरवेज द फ्लाइट दैट वी वर यूजिंग एट दैट टाइम। तो वो तुर्की से जहाज़ उड़ा, कतर आके रुका है, कतर में ट्रांजिट करने के बाद वो पाकिस्तान के लिए उड़ा, और हमें अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मुल्तान पे लैंड करना था। उन दिनों में स्मोक बहुत ज़्यादा थी, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा स्मोक है। अब स्मोक की वजह से क्या हुआ कि वो जो प्लेन पहुंचा जब मुल्तान एयरपोर्ट की फ़िज़ाओं में, तो कतर एयरवेज़ के पायलट्स जो थे उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि स्मोक बहुत ज़्यादा है, बहुत डेंस है, जिसकी वजह से इट वुड बी वेरी डेंजरस फॉर द पैसेंजर्स टू लैंड द फ्लाइट इन सच सर्कमस्टांसेस। तो उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है वो मतलब मुल्तान एयरपोर्ट के उन्होंने कोई 1-2 चक्कर लगाए, 1-2 चक्कर लगाने के बाद और वो कराची की तरफ चले गए। मतलब डेस्टिनेशन उनको करीब जो है वो कराची पड़ रहा था। कराची जाके हम उतरे, तो वहाँ पे हमें उन लोगों ने ना मतलब कराची एयरपोर्ट ने हमें क्लियरेंस नहीं दी, वहाँ पे हम कराची एयरपोर्ट में एंटर नहीं हो सके, जहाज़ में बैठे हुए थे। ड्यूरिंग दैट जो है हमारे पायलट ने वहाँ के कंट्रोल टावर से रब्ता किया और उसको कहा कि भी इस तरह जितने भी पैसेंजर्स हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे पैसेंजर्स पाकिस्तानी हैं, तो आपकी मतलब जो है वो अपने पैसेंजर्स अगर आप यहाँ पे ले लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो खैर 1.5-2 तकरीबन 2.5 घंटे तक जो है वो उनके ये चलते रहे मामलात। एट द एंड पाकिस्तान एयरपोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिली। तो क्लियरेंस नहीं मिली, क्लियरेंस ना मिलने की वजह से जो है वो अब उसमें अब क्योंकि हमारी कंपनी का बहुत बड़ा ट्रिप था, तो उसमें जो है वो तकरीबन हर फ्लाइट में उन दिनों में तुर्की से आने जाने वाली तकरीबन हर फ्लाइट में 50-60% जो है वो हमारी कंपनी के ही लोग मौजूद थे। इट वॉज 3000 पीपल जो कि पाकिस्तान से तुर्की गए थे कंपनी इसके ट्रिप के ऊपर। तो वो 2-2.5 घंटे के उनके मुज़ाकरात के बाद जब बात नहीं बनी, तो उन्होंने फिर पायलट ने अनाउंस किया कि यहाँ पे हमें पाकिस्तान एयरपोर्ट पे क्लियरेंस ना मिलने की वजह से हम वापस अपने होम स्टेशन कतर की तरफ जा रहे हैं, और वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। अब वो पायलट के लिए तो था वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड, हमारे लिए वो किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस नहीं थी। हमारा तो ये था कि हमारी छुट्टी एक्सटेंड हो रही है, ऑब्वियसली हम मुल्तान एयरपोर्ट पे उतरते ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन रेस्ट कर लेते, उसके बाद हमें दोबारा बैक टू लाइफ, बैक टू रूटीन आ जाना था। लेकिन जब पायलट साहब ने फरमाया कि जी हम जो है वो इस तरह से कतर हमें वापस जाना पड़ रहा है, तो वो उस फ्लाइट में भी तकरीबन कोई 60-70% जो है वो हमारी ही कंपनी के ही लोग मौजूद थे, और उन सब लोगों ने जो है वो बड़ा खुशी का नारा लगाया कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया, भी हम जो है वो वापस जा रहे हैं, मतलब सानू हवा ही रखो, सानू ज़मीन पर ना लेके आओ। वो मतलब ट्रिप जो है वो लॉन्ग हो गया ना। तो वहाँ से खैर हम उड़े वापस कराची से हम कतर के लिए। अब वो ज़हनी तौर पे हम तैयार थे कि हम जो है वो अब इस मरतबा जो है वो तुर्की से उड़ेंगे, कतर ट्रांजिट करेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान आ गया और हम अपनी रूटीन लाइफ में आ जाएंगे। वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत किस्म का यू टर्न आ गया। हम वापस उड़ जाते हैं जी कतर के लिए, और हम तकरीबन पहुँचे सुबह के 6:15 बजे जो है ना हम दोबारा कतर लैंड कर गए। वहाँ पे अब हमने जो है वो वेट करना था अगली पॉसिबल फ़्लाइट का जो हमें मिल जाती पाकिस्तान तक के लिए। उसमें हमने क्या किया कि एक तो ये आपको मैं रूल बता दूं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का, कि जो फ़्लाइट आपकी 10 घंटे से ज़्यादा जहाँ पे आपका स्टे होता है किसी एयरपोर्ट के ऊपर,
वहाँ पे आपकी जो मुतलका फ़्लाइट होती है वो इस चीज़ की पाबंद होती है कि वो फ़्लाइट आपको वहाँ पे अकोमोडेट भी करे और वहाँ पे आपको वो लंच डिनर मतलब आपका खाने पीने का भी इंतज़ाम करें। अकोमोडेशन के अंदर जो है वो होटल्स आ जाते हैं। अगर कुछ छोटा मोटा वो मामला हो, मतलब थोड़े पैसेंजर्स हो, तो एयरपोर्ट के अंदर भी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। अदर दैन दैट वो एयरपोर्ट से बाहर आपको ले जाने पे मजबूर होते हैं और बाहर आपको कोई ना कोई रिहाइश का बंदोबस्त करके देते हैं। हमें ट्रांजिट फ़्लाइट मिली रात 2 बजे की ना, पाकिस्तान से इधर से कतर से लाहौर की। तो वो अब 2 बजे की फ़्लाइट थी, सुबह के बज रहे थे 6:15 जब हम वहाँ लैंड किए। सबसे पहले तो कतर एयरवेज़ ने हमें नाश्ता करवाया वहाँ पे। नाश्ता करवाने के बाद जो है वो हम तकरीबन वहाँ पे हमारा प्रोसेस चलता रहा, डॉक्यूमेंटेशन चलती रही है। और उसके बाद तकरीबन 10 बजे की बात है कि कतर एयरवेज़ ने बसेस का अरेंज किया। उन बसेस ने हमें एयरपोर्ट से उठाया और वो कतर के हमें एक होटल में, होटल कॉपथॉर्नस होटल का नाम है, वो हमें वहाँ पे ले गए। हमारे पासपोर्ट्स जो हैं वो होटल के रिसेप्शन पे जमा कर दिए गए और उसके बाद हमें एक ग्रीन कलर का जो है ना वो कागज़ सा दे दिया गया, दैट वाज आवर ट्रैवलर वीज़ा। वो ट्रैवलर मतलब उसमें हमें ये बताया गया, अब ये मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस था इंटरनेशनली ट्रैवल करने का, तो उसमें मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था। तो उसमें उन्होंने बताया कि ये जो ग्रीन कलर का जो पेपर है ये आपका ट्रैवलर वीज़ा है और ये आपके पास होना चाहिए, यही आपकी शनाख्त है। यहाँ पे पासपोर्ट्स उन्होंने हमारे रख लिए। तो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई कि रात को 10 बजे जो है वो कतर एयरवेज़ की बसेस दोबारा आएंगी और वो आपको एयरपोर्ट की तरफ ले जाएंगी और आपका बोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा और रात को 2 बजे वाली फ़्लाइट से आप लोग पाकिस्तान चले जाएंगे। कतर एयरवेज़ ने हमें बसेस मंगवा के होटल्स में शिफ्ट किया। वहाँ जाके अब जो है ना वो प्लान यही बना लड़कों का कि भाई बात इस तरह है, ये आज़ादी मिली है किस्मत से, मतलब ये कि एक बड़ा अनयूजुअल और बड़ा सडन और बड़ा खूबसूरत किस्म का इत्तेफाक हमारे साथ हुआ। तो लड़कों ने कहा कि यार इस मौके को जो है ना वो हम रेस्ट करते हुए ज़ाया नहीं होने दे सकते, तो क्या करना चाहिए। तो वो ऑब्वियसली प्लान ये हो गया कि हम जो है वो जल्दी जल्दी जाके हम शॉवर लिया, रिलैक्स हुए और उसके बाद हम निकल पड़े। जो वहाँ पे लंच का इंतज़ाम था वो हमारा लंच और डिनर का जो इंतज़ाम था वो उसी होटल कॉपथॉर्न के अंदर था। एक तो ये कि लंच का जो डिफरेंस था ना वो ये था कि तुर्की के उस टूर के दौरान में हम खाते रहे हैं तुर्की वाले खाने, वो मतलब मसाले शसाले हमारी को पसंद के नहीं थे ख़ास ना। जबकि जब हम आए हैं इस तरफ कतर की तरफ तो वहाँ पे को पाकिस्तानी मसाले, पाकिस्तानी डिशेज़ और कोरमे शोरमे और इस तरह वाला जो मामला था ना वो सारा का सारा हुआ। तो खैर बड़े मज़े से हमने खाना शाना खाया। खाना खा के हमने अपने वो ट्रैवलर वीज़ा साथ लिए, जुम्मे का दिन था और हम निकल गए कतर के लिए। एक तो टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस मैं बताऊँ कि उस कतर पहुंचने से 10 घंटे पहले हम जब तुर्की में मौजूद थे तो सेम डेज़ के अंदर ही वहाँ पे हमें शर्ट के ऊपर जैकेट और मफलर और इस तरह की ज़रूरत पड़ रही थी। मतलब टेम्परेचर वाज लाइक 5 डिग्री 6 डिग्री। और 10 घंटे की मतलब मुसाफत कह लें या 10 घंटे के डिफरेंस के बाद जब हम कतर में पहुँचे तो वहाँ पे टेम्परेचर उसी दौरान में ही टेम्परेचर था 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो मतलब ये था कि अचानक से आप जैकेट वाले एरिया से आते हैं और आप जो है ना बाद में आपका टी शर्ट भी उतारने को दिल करता है, इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे। खैर हम जनाब वहाँ पे निकल पड़े कतर को एक्सप्लोर करने के लिए। और वहाँ पे जो है वो तुर्की में अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पे ब्यूटी, एरिया की ब्यूटी, लोग और मॉन्यूमेंट्स और इस तरह की चीज़ें, हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारा, बाज़ार्स बड़े अच्छे अच्छे थे। और वो मैट्रिक की एक उसमें वो मास्क भी आती है, ब्लू मॉस्क, तो ब्लू मॉस्क थी, वो हाजिया सोफिया और वो सारा कुछ। जबकि कतर में जब हम आए तो वहाँ पे हमने देखी स्काई स्क्रैपर्स और जो दूसरी वहाँ पे चीज़ थी, क्योंकि मैं मतलब एक गाड़ियों को पसंद करने वाला बंदा हूँ, ऑटोमोबाइल लवर बंदा हूँ, तो वहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त हमें नज़र आई। हमें वो मॉडल्स नज़र आए जो हमने सिर्फ पीसी के ऊपर या हमने वॉलपेपर्स में ही देखे हुए थे। हमें लैम्बोर्गिनी नज़र आई आम चलती हुई, हमें पोर्शे नज़र आई, हमें जीएमसी की जीप्स नज़र आई, ट्रक्स नज़र आए, डॉज नज़र आई, कैडिलैक्स बहुत सारी देखी हमने। तो वो अरबी लोग जो हैं वो गाड़ियों के मामले में बड़े ज़्यादा शौकीन लोग हैं। तो वहाँ से हम घूमते घुमाते, एक तो उसमें ये था कि एक जगह पे हम सड़क क्रॉस करने के लिए खड़े थे तो वहाँ पे जो है वो एक अरबी पुलिस वाला था। वी डिडंट नो कि हमने यहाँ से सड़क कैसे क्रॉस करनी है, यहाँ के रूल्स क्या हैं, जो कुछ भी हमने खैर सड़क आई थिंक गलत क्रॉस की। तो वो जो वहाँ का पुलिस वाला था, शुरता कहते हैं उसको, उसने आगे बड़ी बदतमीज़ी से और बड़े रूड लैंग्वेज में हमसे बात की। ख़ास तौर पे ये उसको जब पता चला कि हम पाकिस्तानी हैं, उसकी रूडनेस में और ज़्यादा इजाफा हो गया और उसको अरबी में पता नहीं वो क्या हमें गालियाँ शालियाँ देता रहा। खैर हमें तो समझ ही नहीं आई। पता हमें ये ज़रूर चल गया कि हमने शायद सड़क गलत क्रॉस की है जिसकी वजह से इसने हमें डांटा। खैर उसके बाद हम बीच एरिया पे गए, बीच एरिया पे घूमे फिरे। वहाँ पे ज़्यादातर मतलब जो है वो बंगाली और फिलिपाइनी जो थे वो वर्किंग क्लास ऐसी थी जो कि स्टोर्स में और इसमें शॉपिंग मॉल्स वगैरह में काम करते थे।
जो ड्राइविंग क्लास थी वो ज़्यादातर हमें इंडियन और पाकिस्तानी जो है वो ड्राइविंग क्लास हमें नज़र आई। तो वहाँ पे बीच पे हम गए। इस दौरान में हमने देखा कि एक हेलीकॉप्टर जो है ना वो उड़ रहा था। अब आपको ना आपकी तख़य्युल के लिए मैं बता देता हूँ, हेलीकॉप्टर का हवा में साइज़ इतना था और उसके नीचे जो झंडा था उसका साइज़ इतना बड़ा था, यानी कि हेलीकॉप्टर से को मेरे ख्याल है कोई 15-20 गुना बड़ा झंडा उसके साथ लगा हुआ था और उसके ऊपर कोई सांप बने हुए थे। अब हमें तो नहीं पता कि वहाँ पे मतलब कौन वहाँ का किंग है या सदर कौन है, वज़ीर आज़म कौन है। तो वहीं भी बैठे हुए टूरिस्ट के साथ ही ऐसे मतलब थोड़ी बहुत गपशप हुई। तो उनसे हमने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा जी जुम्मे वाले दिन जो है वो कतर का जो बादशाह है वो अपना सलाम इस तरह से जो है ना पूरी कौम को देता होता है। हेलीकॉप्टर जो है वो घूमता है पूरे कतर में और उसके नीचे जो है उसका झंडा लटक रहा होता है और वो झंडा बड़े फ्लुएंटली, बड़े अच्छे फ्लो के साथ वो झंडा जो है ना वो फ्लो कर रहा था हेलीकॉप्टर के साथ। तो ये क्या हो रहा है जी, ये कतर का बादशाह अपने कौम को सलाम भेज रहा है। खैर वहाँ से मतलब हम घूमते घुमाते हम तकरीबन शाम को वापस आए। वापस आके हमने होटल एंजॉय किया। होटल एंजॉय करने के बाद कोई तकरीबन 9:30 बजे जो है वो हमारे जो सीनियर साथ थे उन लोगों ने कह दिया कि आप लोग जो है बस अब रेडी हो जाए, अपना सामान पैक करें, 10 बजे गाड़ियाँ आ जाएंगी। राइट 10 बजे गाड़ियाँ आई, वो लोग हमें लेके एयरपोर्ट पे गए। डिनर जो था वो डिनर भी हमने कॉपथॉर्न होटल में ही कर लिया था। वो लोग हमें एयरपोर्ट लेके गए, हमारी बोर्डिंग वगैरह हुई। मुख्तसरन हम 2 बजे की फ़्लाइट से उड़े। हम तकरीबन कोई 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट हमारी बनी। हम पाकिस्तान लैंड कर गए। वो फ़्लाइट थी लाहौर की। यहाँ पे अब ट्विस्ट है थोड़ा सा। कतर एयरवेज़ ने हमारे साथ कमिट किया था कि जो हमारी टिकट्स थी वो मुल्तान एयरपोर्ट से रिटर्न जब वापस आना था हमने तो फिर मुल्तान एयरपोर्ट तक की ही थी, मुल्तान टू मुल्तान। कतर एयरवेज़ ने हमें उतारा जाके लाहौर। तो यहाँ पे जाके मतलब हमें ये हुआ कि हाँ बस ठीक है जी, इन्होंने उतार दिया, अब हम लाहौर से बैठेंगे और हम अपने स्टेशन पे चले जाएंगे। बट वहाँ पे आप देखें कि मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी कह लें, उनकी जो उनके पैसेंजर के साथ उनका लेवल ऑफ केयर है वो कह लें कि कतर एयरवेज़ ने वहाँ पे लाहौर से भी हमें बसेस अरेंज करवा के दी, जिन बसेस ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मुल्तान लेके जाना था। ये मतलब इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सरप्राइज़ फॉर अस कि भी मतलब इस लेवल का भी होता है। मतलब इंटरनेशनल एयरलाइन है, हम जहाज़ पे से नीचे उतर गए तो बस ठीक है, तू कौन तो मैं कौन वाला सिलसिला होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा शो नहीं किया। उन्होंने वो बसेस हमें करवा के दी। उन बसेस पे बैठ के जो है हम लाहौर से मुल्तान तक फ्री ऑफ कॉस्ट आए हैं। मुल्तान पहुंचने के बाद कतर एयरवेज़ ने हमें कहा जी अब हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है, हमने मुल्तान से मुल्तान तक का आपका वो करना था, तो अब आप मुल्तान पहुंच चुके हैं, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म है। हमने खैर कतर एयरवेज़ का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। मुल्तान से फिर हम लोकल ट्रांसपोर्ट ले गए और फिर अपने अपने एरियाज़ के अंदर आए और उसके बाद फिर एक दिन रेस्ट करने के बाद वी वर बैक टू लाइफ अगेन, वी वर ऑन द रोड्स और हम दोबारा से जो है वो अपनी कंपनी का काम कर रहे थे। तो ये एक छोटा सा मेरे ज़िंदगी के अंदर एक सफ़रनामा था, एक एक्सपीरियंस था, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस था। और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का जो लेवल ऑफ़ केयर है दैट दे प्रोवाइड टू द पैसेंजर्स, तो वो मैंने सोचा कि आपके साथ लाजमी शेयर होना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये सफ़रनामा आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द इंशाल्लाह किसी और अच्छे से एक्सपीरियंस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।